नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे। कल हमने क्या डिस्कशन किया था निफ्टी के लिए। कल हमने ये डिस्कशन किया था कि यदि मार्केट किसी भी टाइम 26,055 के लेवल को ब्रेक करती है ऊपर की साइड में, तो हम वहाँ से कॉल के पोजीशन में जाएंगे। और दूसरा डिस्कशन हमारा ये था कि ग्लोबल सेंटिमेंट की वजह से यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो हम थोड़ा देर वेट करेंगे, प्राइस एक्शन चेक करेंगे कि प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, अकॉर्डिंगली हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। ये दो डिस्कशन हमने किया था कल। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं मार्केट आज गैप डाउन ओपन होती है अप्रोक्स 100 पॉइंट से, और उसके बाद 5 मिनट के नेक्स्ट 3 कैंडल जो है वो नीचे की साइड में बनती है। उसके बाद अगले 4 कैंडल यदि आप देखते हैं तो बिल्कुल उसी लेवल पे बनती है, यानी कि कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को हमें बताता है कि मार्केट इस पॉइंट से नीचे नहीं जा रहा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट ले रहा था, और वहीं से मार्केट सस्टेन करते हुए स्लो एंड स्टडी ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है। तो यदि आप प्राइस एक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, तो इन कैंडल जैसे कि यहाँ पे 8 कैंडल बन चुकी थी 5 मिनट के यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते थे कि हाँ मार्केट यहाँ इस पॉइंट पे सपोर्ट ले रहा है और ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ डे लो को आप ऐसा लेके एक छोटा सा आप कॉल के डायरेक्शन में पोजीशन प्लान कर सकते थे। कल की तरह आज फिर मार्केट ने फर्स्ट हाफ में जो एक बाउंस देने के बाद कहीं ना कहीं साइडवेज ट्रेड करते रह गई और ऊपर जाके क्लोजिंग 26,020 के आसपास क्लोजिंग दी है। अब हमारा कल के लिए क्या प्लान रहेगा। कल जैसा कि निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि एक्सपायरी के दिन बहुत ही सोच समझ के ट्रेडिंग करनी होती है। मैक्सिमम लोगों का जो लॉसेस होते हैं वो एक्सपायरी में सबसे ज़्यादा लॉस होता है। तो हीरो जीरो करने के ख्याल में ना रहें कल, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यही होता है कि 10 टाइम्स में से 1 या 2 टाइम्स आपका अच्छी वहाँ पे पोजीशन आपके प्रॉफिट में जाएंगे हीरो जीरो में, और बाकी 8 to 9 टाइम्स वहाँ पे ज़्यादा आपके अपोजिट डायरेक्शन में कॉल जाएगा, यानी कि वहाँ पे नुकसान होते हैं। तो कल के लिए हमारा प्लान सेम वही रहेगा कॉल की डायरेक्शन में। जब तक जो है 26,055 के लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करती है तब तक हम कॉल के डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। ये एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और इस लेवल के ऊपर यदि कभी कोई भी 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो हम कॉल की डायरेक्शन में जाएंगे। अगेन हमारा टारगेट वही रहेगा 50 और 100 पॉइंट का। एसएल हमारा 30 पॉइंट का रहेगा, और हम पुट की डायरेक्शन में तभी जाएंगे यदि मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करता है। ये हमारा पॉइंट आ रहा है ये 25,960। यदि किसी भी टाइम 25,960 के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो हम वहाँ पे पुट के डायरेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का रहेगा, और पुट की डायरेक्शन में यदि पोजीशन बनती है तो हमारा टारगेट जो है वो यहाँ तक हो सकता है। पहला टारगेट जो है हमारा 25,960 के नीचे 25,900 रहेगा 60 पॉइंट का, और जो दूसरा टारगेट हमारा होगा वो फिर से 50 पॉइंट उसमें और ऐड कर सकते हैं, यानी 60 और 110 पॉइंट का रहेगा। तो कल का हमारा यही सेटअप रहेगा। कॉल के डायरेक्शन में हम कोई भी पोजीशन 26,055 के ऊपर प्लान करेंगे, और पुट के डायरेक्शन में हम 25,960 के नीचे यदि क्लोजिंग होती है 5 मिनट कैंडल की तो हम वहाँ पे पुट के लिए जा सकते हैं। कल हमें विशेष ध्यान रखना है। हाँ, जैसा कि कल वीकली एक्सपायरी है तो आपका फोकस रहना चाहिए। आप कोशिश करें कि नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में ट्रेड करें, क्योंकि करेंट एक्सपायरी में थोड़ी सी भी यदि मार्केट साइडवेज होती है तो वहाँ पे टाइम वैल्यू डिके बहुत ज़्यादा दिखने को मिलेगी। इसलिए प्रीमियम डिके से बचना है तो आप नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में ट्रेड करें, क्वांटिटी साइज को कंट्रोल में रखें, और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करें। यदि आपका जैसे ही पोजीशन बनता है तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। बिल्कुल यदि आपने कोई भी पोजीशन बनाई है तो वहाँ से बिल्कुल यदि आप 30 पॉइंट का एसएल ले रहे हैं तो यदि एनी हाउ अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो वहाँ पे आपको एग्जिट होना है। हाँ, ऐसा नहीं कि हाँ हम उस पोजीशन को एवरेजिंग कर रहे हैं
मान लिया कि आप 10 बार में से 1 या 2 बार आपने एवरेजिंग करके आप लॉस वाले पोजीशन को प्रॉफिट में चेंज कर ले रहे हो, लेकिन वो एक आपकी हैबिट बनती चली जाती है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि जब आप एवरेजिंग करते हैं तो वापस मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में चलती जाती है और आपका लॉस बढ़ता जाता है। तो आप ऐसी हैबिट को ना एक्सेप्ट करें और एक डिसिप्लिन वे में ट्रेडिंग का हैबिट बनाएं। तो कल के एक्सपायरी में आपको विशेष ध्यान रखना है कि हीरो जीरो ना करें और नेक्स्ट वीक के प्रीमियम में अपना पोजीशन बनाएं। क्वांटिटी साइज़ को लिमिट में रखें, जितना आप रिस्क ले सकते हो, आप जितना लॉस एक्सेप्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली आप पोजीशन प्लान करें। और जब भी आप क्वांटिटी साइज़ को यदि आप लिमिट में रखोगे तो फिर वहाँ पे आपको अपने पोजीशन से डर नहीं लगेगा। यदि लिमिट में आपके पोजीशन आ जाएँ तो आपको पता है कि हाँ हमारा नुकसान कहाँ तक हो सकता है। लेकिन यदि आपका जो हैबिट है अगर 2 लॉट से ट्रेडिंग करने का है और आप 10 लॉट की पोजीशन बनाते हो तो फिर यदि आप 10 पॉइंट भी बाज़ार गिरती है तो फिर आप वहाँ पे डर जाते हो और फिर आपको पता नहीं रहता है कि हम इस पोजीशन को होल्ड करें या एग्जिट करें। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जो भी लोग भी लगातार नुकसान करते जा रहे हैं उनके लिए यही एडवाइस रहेगा कि यदि आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग में तो आप इसे सेगमेंट को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप बिना किसी नॉलेज के आप यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पा सकते हैं। यदि आप बहुत ट्राई करने के बाद भी यहाँ पे मुनाफा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बेटर है कि एग्जिट कीजिए यहाँ से और किसी दूसरे सेगमेंट पे आप अपना लक ट्राई कीजिए। और जो लोग भी नए हैं उनके लिए विशेष यही रहेगा एडवाइस कि या तो आप पेपर ट्रेड करें या फिर बिल्कुल लो क्वांटिटी से ट्रेड करें। बस इतना ही है, कल के लिए विशेष ध्यान रखना है एक्सपायरी में। और जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको सारे अपडेट वीडियो जैसे अपलोड होंगे ये सब नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। बस कल विशेष रूप से ध्यान रखें और लॉस को कंट्रोल रखें। गुड बाय दोस्तों।